Okay, this is the book graph theory with application. Okay, reference में भी दिया ही है, engineering and some computer sciences. तो ये नर्सिंग डिओ जो रेफरेंस में दिया हुआ था वही बुक है. ओके रिफरेंस फर्स्ट. हाँ रिफरेंस Okay, I will send this in group. Okay, now first is what is graph. ओके, सुना दे रहा है ना? हाँ सर दिखाई दे रहा है. ओके, व्हाट इज ग्राफ? ए लीनियर ग्राफ और सिंपली ए ग्राफ. जी को हम लोग ग्राफ बोल के डिनोट करते हैं, बट अंडर ब्रैकेट वी एंड ई. वी मतलब वर्टिसेस एंड ई मतलब एजेस. ठीक है, वर्टेक्स एंड एजेस मालूम है ना? जैसे हाँ कि सर. ये ट्रायंगल, ये वर्टेक्स है. दिस इज एक मिनट. जी दिस इज वन वर्टेक्स एंड दिस इज अनदर वर्टेक्स. दोनों कनेक्ट होके दिस इज वन वर्टेक्स, दिस इज अनदर वर्टेक्स. और सपोज इसमें और एक वर्टेक्स है ये, तो ये होगा वर्टेक्स और एजेस हो जाएगा. इसको ज्वाइन करने से जो आएगा दैट इज कॉल्ड एजेस. ओके, सो इसमें ये जो इसमें ये वी एंड जी, वी एंड ई. वी एंड ई सॉरी, वी एंड ई जो है, वी जो है ये सेट ऑफ वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेगा. इसमें जो 3 वर्टिसेस है ये वर्टेक्स आएगा, और ई मतलब ये एजेस, जो वर्टेक्स ज्वाइन करके जो एजेस बना उस एजेस का सेट को रिप्रेजेंट करता है. सो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. v इज इक्वल टू ये v1 v2 v3 डॉट डॉट दिस आर वर्टिसेस कॉल्ड वर्टिसेस, एंड अनदर सेट e इज इक्वल टू e1 e2 e3. e1 दिया मतलब इस एज का नाम सपोज e1 है, इसका नाम सपोज e2 है, इसका नाम e3 से लाइक दिस e1 e2 e3 डॉट डॉट. ये सारा जो है एजेस है, एंड हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एजेस. ये सब e1 एक एज है, e2 एक अनदर एज है. सो दिस आर द एजेस सच दैट ईच एजेस ek is identified with an unordered pair vi vj of vertices. मतलब दो ईच एज जो है, कोई भी एज हो और दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक एज बनता है. एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स, ये दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करके एक एज आएगा. तो उसी के लिए हमें लिखा हुआ है कि ईच एजेस ई के इज आइडेंटिफाइड विद एन unordered pair vi vj of vertices. The vertices vi vj associated with edge ek. ठीक है, तो ये जो vi vj है, ये दो वर्टेक्स है जो ये एज के साथ एसोसिएट है, बिकॉज ये एज ये एक एज है और इसका दो कॉर्नर में दो वर्टेक्स होगा. तो कोई भी एज हो वो दो वर्टेक्स के साथ एसोसिएट होगा. तो ये जो एज है ये सपोज vi और vj के साथ एसोसिएट है, एंड इज कॉल्ड द एंड वर्टिसेस ऑफ ई के. तो ये जो एज है ई के, सपोज ये ई के है, ये अगर ई के है, ये अगर ई के है तो ये हो जाएगा वी आई और ये हो जाएगा वी जे. तो एंड वर्टिसेस. ठीक है, सो ई के आर कॉल्ड द एंड वर्टिसेस ऑफ vi and vj is called the end vertices of ek. The most common representation of a graph is by means of a diagram in which the vertices are represented as the points and each edge as a line segments joining end points vertices. जो ये हमें बोला भाई तो ये तो मालूम ही है. So now often this diagram itself it's referred to as the graph, and the object shown in figure this instant is a graph. ओके, फिगर में दिखा रहा हूँ अभी. द ऑब्जर्व दैट दिस डेफिनेशंस permits and edges to be associated with a vertex vi and vi.
इसमें क्या बोला देखो, डेफिनेशन परमिट्स एन एज टू बी एसोसिएट विथ ए वर्टेक्स वी आई एंड वी आई, मतलब वी आई जो है ये सपोज वी आई वाला वर्टेक्स है वी आई, और इसमें बी आई से बी आई में जाने वाला एज, मतलब इस तरीके के, इसको बोलते हैं सेल्फ लूप, मतलब इसमें से फिर घूम के इसी में आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर। ओके, वी आई में से फिर वी आई में ही घूम के आएगा, दैट इज ये कॉल्ड मैं सेल्फ लूप बोलते हैं इसको। इसको लिखा हुआ है मैं देखो, एन एज टू and edge to be associated with a vertex vi and such an edges having the same vertex as both its end vertices is called the self loop or simply it's called loop। मतलब जिसमें से वो स्टार्ट हुआ फिर ये वर्टेक्स जो है ये वर्टेक्स स्टार्ट हुआ और फिर ये घूम के इसी वर्टेक्स में आ जाएगा, तो इट्स कॉल्ड ये जो राउंड दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं लूप बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी में घूम के आ जाता है, तो इसमें एंड वर्टिसेस जो है वो दोनों सेम ही होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टिसेस। ओके, द वर्ड्स ऑफ लूप however has a different meaning in electrical network theory, we shall therefore use the term self loop। ठीक है, तो ये लूप का जो है द वर्ड लूप, इसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी में एक दूसरा मीनिंग होता है, तो इसलिए ये सेल्फ लूप, क्योंकि ये जो ग्राफ थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉनिक साइंस कंप्यूटर साइंस में भी यूज़ होता है। इसलिए ये अगर लूप बोलने से ये डबल मीनिंग हो जाएगा, तो इसलिए इसमें सेल्फ लूप ही बोलते हैं इसको। सो द टर्म सेल्फ लूप टू अवॉइड कन्फ्यूजन। ठीक है, एंड एज E1 इन द फिगर 1 to 1 इज सेल्फ लूप ऑल्सो नोट दैट। ओके, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फिगर है इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें देखो ये सेल्फ लूप कौन सा होगा, ये V2। हाँ, E1 जो ये जो एज है यही होगा, जी मतलब V2 में ये सेल्फ में से घूम के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें वर्टेक्स दिया है V1 V2 V3 एंड V4। ठीक है, एंड एजेस दिया हुआ है E1 E2 E2 E3 E4 E5 एंड E6 E7। ठीक है, तो ये सारा वर्टेक्स एंड एजेस है, लेकिन ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लूप। ठीक है, मतलब खुद से घूम फिर के ये फिर सेम ही जगह में अगर आ गए तो इट्स कॉल्ड सेल्फ लूप। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें हैं, द ग्राफ विथ 5 वर्टिसेस एंड द 7 एजेस, तो इसमें 5 वर्टेक्स है एंड 7 एजेस है। द एडजेक्टिव लीनियर इज ड्रॉप्ड और डिस्कशन। ठीक है, ये लीनियर नहीं लिखने से भी होता, ओनली ग्राफ लिखने से भी होगा। तो इसमें द डेफिनेशंस अलाउज मोर देन वन एज एसोसिएटेड विथ ए गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस, फॉर एग्जांपल एज E एंड एज E4 एंड E5। तो एक से ज़्यादा, मतलब दो वर्टेक्स के बीच में जो एक ही एज होगा ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें, एक से ज़्यादा एजेस भी हो सकता है, जैसे कि ये वाला E5 देखो, इसमें E5 जो है और E4 जो है देखो दोनों सेम वर्टेक्स के ऊपर है, दोनों का एंड वर्टेक्स सेम है, तो इसमें से जनरली हम लोग एक ही एज को ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ में एक एज नहीं उससे ज़्यादा भी एज हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल एज। ठीक है, तो पैरेलल एज दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज़्यादा एजेस हो सकता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड पैरेलल एजेस। तो इसका बारे में मैं डिस्कस करूँगा डेफिनेशन जब दूंगा। ठीक है, तो ये हमें लिखा हुआ है, देखो ये इट इज़ ए सच एजेस रिफर्स टू एज पैरेलल एजेस। तो इस टाइप का एजेस को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एजेस, बिकॉज ये दोनों एज जो है सेम वर्टेक्स का, दोनों का एंड वर्टिसेस जो है वो सेम है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, समझ में आया ना? दोनों का एंड वर्टिसेस सेम था, तो इसलिए इट्स कॉल्ड पैरेलल एजेस। एक ग्राफ दैट हैज नाइदर सेल्फ लूप। ठीक है, याद रखना, जिसका जो ग्राफ में कोई सेल्फ लूप नहीं होगा, जैसे कि यहाँ में एक वर्टेक्स का सेल्फ लूप था बट सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए। एक ग्राफ दैट हैज नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। मतलब सिंपल ग्राफ में ना सेल्फ लूप होगा ना ये पैरेलल एजेस होगा। ठीक है, दैट मीन्स ये जो अभी हम लोग जो ग्राफ देखा था ये सिंपल ग्राफ नहीं है, बिकॉज इसमें सेल्फ लूप भी है और इसमें पैरेलल एजेस भी है। ओके, सो जिस ग्राफ में ये दोनों चीज़ नहीं होगा, ठीक है, मतलब अगर ये दोनों चीज़ हम लोग एलिमिनेट कर दिया होता है एज E1 और E5 को, तब ये सिंपल ग्राफ हो जाता है जिसमें एक भी सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस नहीं है। ठीक है, तो अभी ये एक सिंपल ग्राफ नहीं होगा बिकॉज उसमें सेल्फ लूप है और पैरेलल एज है। ठीक है, एंड इन सम
graph in some graph theory literature, a graph is defined to be only a simple graph, but in most engineering application it is necessary that the parallel edges and self loops be allowed it. ठीक है, मैक्सिमम केस में सिंपल ग्राफ ही यूज़ होता है इन ग्राफ थ्योरी में, बट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जो है पैरेलल एजेस चाहिए एंड सेल्फ लूप भी चाहिए, अदरवाइज कुछ कुछ जगह में प्रॉब्लम होता है. एंड दिस इज वाई आवर डेफिनेशन इंक्लूड्स ग्राफ विथ सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस. ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जिसमें सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस नहीं होने से प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, तो ये भी चाहिए. ठीक है, तो सेल्फ लूप एंड पैरेललोग्राम पैरेलल एजेस अगर है तो उस ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ नहीं बोल सकते. ठीक है, एंड सम मेथड यूज द टर्म general graph to emphasize that the parallel edges and the self loop are allowed. जनरल ग्राफ बोलने से कुछ कुछ बुक में जनरल ग्राफ बोलने से वो मतलब पैरेलल एजेस एंड सेल्फ लूप अलाउड है बोल के रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कुछ बुक में. जनरल ग्राफ बोलने से. ठीक है, एंड इट शुड ऑलवेज बी नोटेड दैट इन ड्राइंग ए ग्राफ इट इज immaturely whether the lines are drawn straight or curved, along long or short. Okay, so it is immaterial whether the line जो है वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो. ऐसा कोई रूल नहीं कि उसमें ओनली स्ट्रेट ही होना पड़ेगा, स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट हो और लॉन्ग भी हो सकता है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट द इंसिडेंट्स बिटवीन द एजेस एंड वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस एंड एज के बीच में जो कनेक्शन है वही इंपॉर्टेंट है इसमें. वो कर्व हो चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, दैट इज डजंट मैटर. ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल द टू ग्राफ्स ड्रॉन इन फिगर 1 2a एंड 2b आर देयर सेम बिकॉज इंसिडेंस बिटवीन द एजेस एंड द वर्टिसेस इन द सेम इज बोथ केस. देखो ये जो दो ग्राफ दिया है इसमें दोनों केस में सेम ही चीज़ है, खाली इसमें एक में राउंड है और एक में दिया है स्ट्रेट. देखो 1 और 2 के बीच में ये 1 और 2 के बीच में ये वाला एज है स्ट्रेट लाइन, और इसमें 1 और 2 के बीच में ये कर्व है. ठीक है, सेम ये भी दोनों के बीच में कनेक्शन है, यहाँ में भी कनेक्शन है, दोनों के बीच में इंसिडेंस है. इंसिडेंस मतलब ये कनेक्शन जो होता है उसी को बोलते हैं. फिर 1 और 4 के बीच में एक इंसिडेंस है, इसमें भी देखो 1 और 4 के बीच में ये वाला इंसिडेंस है. फिर 2 और 4 के बीच में भी है, यहाँ में भी 2 के 4 के बीच में भी है, 2 और 3 के बीच में भी है एंड 4 और 3 के बीच में भी है. तो यहाँ में भी 2 और 3 और 4. तो यहाँ में ये एक शेप में दिखाई दे रहा है, यहाँ में एक ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है, बट दोनों टू ग्राफ आर सेम. ठीक है, दोनों सेम ग्राफ ही यहाँ में होगा. ठीक है, मे बी उसका शेप डिफरेंट है बट इसका वर्टेक्स एंड एजेस के हिसाब से ये सेम वैसे कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, इन ए ग्राफ नेक्स्ट है कि इन ए डायग्राम ऑफ ए ग्राफ समटाइम्स टू एजेस में सीम्स टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. जैसे कि यहाँ में एक पॉइंट में कनेक्ट हो सकता है बट डज नॉट रिप्रेजेंट ए वर्टेक्स. मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं कि दो जो ये एक एज कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम लोग बोलते हैं. ठीक है, बट ये जो है ये वर्टेक्स नहीं होगा. और इसमें बोला है कि sometimes two edges may seems to intersect at a point that does not represent a vertex. फॉर एग्जाम्पल एज ई एंड एज एफ. सो ये एज ई एंड एज एफ ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट सच एजेस शुड बी टॉट एज बीइंग इन डिफरेंट प्लेन्स एंड दस हैविंग नो कॉमन पॉइंट. मतलब ये दोनों डिफरेंट प्लेन्स में है. हो जैसे कि सपोज ये एक घर है. ठीक है, ये सपोज कोई एक रूम है, तो ये वाला ये जो एज है ये सपोज ये नीचे वाला कॉर्नर में से गया और ये वाला जो गेज है सपोज ये ऊपर वाला फ्लोर में है. तो इस तरीके से समझने के लिए बोला है कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं रहा है. ये नीचे वाला जो है वो एक डिफरेंट प्लेन में है, सपोज ये फ्लोर में है, और ये ऊपर वाला जो लाइन है ये वाला है सपोज चाँद में. ठीक है, समझ में आया ना. तो दो डिफरेंट प्लेन्स में है तो इसमें कनेक्शन नहीं होगा. तो ये जो पॉइंट है ये इट इज़ नॉट ए वर्टेक्स. ठीक है, तो दो एज जो है वो कनेक्ट होने से वो एक वर्टेक्स नहीं हो सकता है, बिकॉज ये वाला जो लाइन है वो एक डिफरेंट प्लेन में है. मतलब ये सपोज फ्लोर में है तो ये वाला है आपसे मतलब चाँद में हो सकते हैं. ठीक है, सो लाइक दिस समझना है. ओके, नेक्स्ट विल सी. एंड
some author break one of the two edges at such a crossing the emphasize this fact. ओके, ये कुछ कुछ author उसको crossing the emphasis of two edges बोल के भी बोलते हैं, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देखो, ए ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड ए लीनियर कॉम्प्लेक्स, ए वन कॉम्प्लेक्स और ए वन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है. इसको हम लोग ग्राफ को लीनियर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज़, बट ऐसे जानने के लिए कि इसको हम लोग लीनियर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, वन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं और ये वन डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. ए वर्टेक्स इज ऑल्सो रिफर्ड एज ए नोड, ठीक है. नोड बोलने से समझना पड़ेगा कि ये वर्टेक्स का बात कर रहा है. नोड मतलब ये जो वर्टेक्स का हम लोग डिस्कस किए थे अभी वही है. और ये जंक्शन ए पॉइंट, तो नोड भी बोल सकता है हम लोग वर्टेक्स को, बट कुछ कुछ बुक में ये जंक्शन भी बोल सकता है, बाय ए पॉइंट भी बोल सकता है, बस जीरो सेल भी बोल सकते हैं और एन जीरो सिंप्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. ये सारा नाम वर्टेक्स का ही है. एंड अदर टर्म्स यूज्ड फॉर एन एजेस आर ए ब्रांच, ए लाइन, एन एलिमेंट, वन सेल, एन आर्क, ये सब भी बोल सकते हैं वन सिंप्लेक्स एज के लिए, ठीक है. अदर टर्म्स फॉर एन एज को हम लोग बोल सकते हैं ब्रांच भी बोल सकते हैं, ए लाइन भी बोल सकते हैं, एन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एंड वन सेल भी बोल सकते हैं, वन आर्क भी बोल सकते हैं, वन सिंप्लेक्स भी बोल सकते हैं. सो इन दिस बुक वी शैल जनरली यूज द टर्म ग्राफ, वर्टेक्स एंड एजेस, ठीक है. इसमें खाली हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ग्राफ, और पॉइंट्स को बोलेंगे वर्टेक्स एंड एज, लाइन को एज बोलेंगे, ठीक है. ओके, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स नो. ओके, इसमें कुछ कुछ एप्लीकेशंस दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक नेटवर्क किस तरीके से ग्राफ का एप्लीकेशंस हुआ है डिफरेंट फील्ड्स में, ये इलेक्ट्रॉनिक में एंड केमिस्ट्री में एंड फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ्स ये, ठीक है. तो उससे पहले फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ्स से जाने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस दिखा देता हूँ, ठीक है. दिखा दे रहा है पिक्चर? हाँ सर. ओके, ये जो है डेफिनेशन है ग्राफ का. तो ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ बोलने से बताइए, द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ बोलने से इस तरीके से लिखना होगा. जी, ये ग्राफ जी इज ए ट्रिपलेट. ये जो ग्राफ है, ग्राफ को हम लोग डिफाइन करते हैं इस तरीके से, वी, ई और जी. ये जी को कुछ कुछ बुक में लिखते हैं, कुछ कुछ बुक में नहीं लिखते हैं. ओके, सो बी मतलब सेट ऑफ वर्टिसेस, ई मतलब सेट ऑफ एजेस, ठीक है. एंड वेयर वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट कॉल्ड द सेट ऑफ वर्टिसेस, एंड ई कॉल्ड एज सेट ऑफ एजेस, एंड जी इज ए मैपिंग कॉल्ड इंसिडेंट मैपिंग दैट रिलेट्स टू द एज, ठीक है. तो ये जी जो है, जी एक फंक्शन है जिसको हम लोग मैपिंग भी बोल सकते हैं. तो जी जो है फंक्शन है, वो एज को वर्टेक्स के, एज और दो वर्टेक्स के बीच कनेक्शन कराता है ये एज, ठीक है. जैसे कि जी इज ए मैपिंग, इट्स कॉल्ड द इंसिडेंस मैपिंग दैट रिलेट टू एजेस. और ई, स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ई. ये तो जनरली आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, कोई आइडेंटिटी नहीं, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, ये एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, ई जो है ये एक एज को रिप्रेजेंट कर रहा है. जनरली हम लोग फंक्शन में आइडेंटिटी बोलते हैं ई को, वाई को, बट ये आइडेंटिटी नहीं है, ये एक एज है. तो ई में, कैपिटल ई में एक एज है, और ये जो एज है ये ई बिलोंग्स टू ई एंड टू एलिमेंट्स सबसेट यू एंड वी. तो यू और वी जो है ये दो वर्टेक्स है. तो जी जो है, जी एक फंक्शन है जो ई कौन सा एज के बीच में है उसको कनेक्ट करता है. मतलब यू एक एज है और वी एक एज है, और ई जो है इसके बीच का एक, सॉरी एज नहीं, ये तो वर्टेक्स है और ये एक वर्टेक्स है, उसका बीच में ई जो है ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं. तो ये जो है जी जो है ये वाला फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जी इज़ ए फंक्शन, मतलब इस तरीके से होगा कि इस तरफ ऑर्डर पेयर होगा यू वी, यू एन वी, दिस इज द ऑर्डर पेयर, और ये हो जाएगा जी और इसमें होगा ई. तो जी ई इसमें कनेक्ट हुआ, फिर सपोज कोई और एक ई वन है सपोज, तो ई टू और एक वर्टेक्स है, ये कोई दूसरा सॉरी वर्टेक्स नहीं, ई टू और एक एज है जो दूसरा कोई दो एज में कनेक्ट होगा. तो इस तरीके से ये कनेक्शन होगा, ठीक है. इस तरफ एजेस होगा, ये होगा एजेस मतलब डोमेन, और इस तरफ होगा सेट ऑफ वर्टिसेस. वर्टिसेस वाला सेट जो होगा वो कोडोमेन में होगा, ठीक है.
ओके। सो तो ये डेफिनेशन को लिखना है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। ओके ना सी ओके सर, ये इस तरीके से लिखते हैं हम लोग इसको, देख लो इसमें ये ग्राफ में दिखाई देगा। ओके सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। इसमें ये जो फंक्शन है जी और ई इज डोमेन एंड कलेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स सबसेट्स ऑफ वी, मतलब वर्टेक्स का सबसेट्स आएगा। जैसे कि इसमें दो आया था ई और वी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ में भी देख सकते हैं कि ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ड्रॉ एक ग्राफ जी उस वर्टेक्सेस आर वी, वी1 वी2 वी3 वी4, इस तरीके से इसका वर्टेक्स है, और ई मतलब एजेस ई1 ई2 ई3 ई4 ई5 लाइक दिस, ठीक है। ये इसका एजेस है वो सेट। नाउ जी जो है, जी एक फंक्शन है जो ई1 को ई1 किस किस, ई1 जो है एक एज है, और ई1 किस किस से कनेक्टेड है, देखो ये डायग्राम में दिखा हुआ है। ई1 जो एज है ये वी2, ई1 जो सॉरी ये ई1 नहीं है सॉरी, एक ये वाला इधर पे ई4 सर। है, ये वाला है ई1, ठीक है। ई1 के वी1 सॉरी वी1 जो एज है सॉरी ई1 ये है, ई1 जो है वो किस किस के में कनेक्टेड है वर्टेक्स वी1 एंड वी3, तो इसलिए ये वी1 एंड वी3 आया सबसेट्स ऑफ दिस वर्टेक्स सेट, ठीक है। तो जी1 जो है, जी जो है ई1 को इसके साथ कनेक्ट करेगा। फिर ई2 किस में कौन सा वर्टेक्स में है, ई2 वी2 वी4, ई2 जो है वो ये वी2 एंड वी4, तो इसके बीच में कनेक्शन करेगा, ठीक है। ई3 जो है, ई3 भी सेम है वी2 वी4, तो ये जो है ये अभी जो मैंने बोला था पैरेलल एजेस दोनों सेम वर्टेक्स के ऊपर है, तो ये ई2 भी इसमें कनेक्ट होगा, ई3 भी वी2 वी4 में कनेक्ट होगा, ठीक है। एंड ई4 जो है, ई4 कहाँ में है, ई4 तो सेल्फ लूप है, देखो ई4 सेल्फ लूप है, b1 में है, तो इसलिए ये b1 ही लिखेगा इसमें, और ई5 क्या है, b1 b4, ये ई5 b1 b4 के बीच में है, ई5 जो है ये b1 और b5 के बीच में है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम ग्राफ से, वह फंक्शन में अगर लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट विल सी ओके। नाउ दिस डिग्री ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। ये डिग्री ऑफ वर्टिसेस क्या होता है कि जी बी ए डेफिनेशन क्या है, जी बी ए ग्राफ एंड वी इज अ वर्टेक्स ऑफ जी, द डिग्री ऑफ वर्टिसेस वी इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विथ वी, एंड वेयर वी कंसिडर सेल्फ लूप एस twice, where we consider self loop as twice, the degree of the vertex will be denoted by d e g v और d अंडर ब्रैकेट v, ठीक है। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स मतलब ये वर्टेक्स जो है v1 इसके साथ कितना एजेस है, देखो ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये v1 है ना, तो v1 को टच होते हुए कितना वर्टेक्स है, 1 2 3 और ये एक गया है, ये एक गया 4, ठीक है। समझ में आया ना, 4 है, 1 2 ये 3 और ये 1 है 4, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिग्री, मतलब ये वर्टेक्स के साथ जितना भी एजेस कनेक्टेड है तो वही हो जाएगा उसका नंबर ऑफ डिग्री। तो इसमें 4 वर्टेक्स का 4 एजेस है इस वर्टेक्स में, तो इसलिए इसका डिग्री हो जाएगा 4। V2 का डिग्री हो जाएगा 5, कैसे देखो ये 1 2 3 और ये सेल्फ को 2 पकड़ते हैं, ये लिखा है सेल्फ लूप एस ट्वाइस, ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये हो जाएगा 2, तो 5 ओवरऑल 5 हो जाएगा, ठीक है। V3 में कितना है, 1 2 3, तो इसलिए 3, ठीक है। सो सेम लाइक दिस 4 V4 का और V5 का, ठीक है। तो ये होगा इसका, तो ये मैं दे दूंगा ग्रुप में, इसमें से कॉपी कर लेना, ठीक है।
ओके नाउ इसको देख लो, डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस मैंने अभी भी ऑलरेडी बोला हुआ है, लेकिन इस डेफिनेशन को मैं एक ग्रुप में दे दूंगा, इसमें से लिख लेना। डेफिनेशंस, सेल्फ लूप, एन एज हुज एन वर्टिसेस आर सेम और इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है, एक इसका डेफिनेशन लिखने से, सेल्फ लूप मतलब एन एज, ये भी एक एज ही है, उस एंड वर्टिसेस आर सेम और Equal. इक्वल। ठीक है, उसके बाद पैरेलल एज, two or more edges are called parallel edges when they have same end vertices। तो एक से ज़्यादा वर्टिसेस अगर दो पॉइंट में है, सो सेम पॉइंट में है, मतलब ये वर्टेक्स है, इसके साथ ऐसा एक गया, ऐसा एक गया एजेस, तो दो वर्टेक्स के बीच अगर एक से ज़्यादा वर्टिसेस है तो उस सॉरी दो एजेस के दो वर्टिसेस के बीच में एक से ज़्यादा एजेस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल एजेस। ठीक है, Yes. एक से ज़्यादा एज होने से उसको हम लोग पैरेलल एजेस बोलते हैं। उसके बाद इंसिडेंस, ई बी द एन एजेस विथ एंड पॉइंट्स यू एंड वी। तो ई जो है एक एज है और यू और वी उसका एंड पॉइंट्स है, देन द वर्टेक्स यू इज कॉल्ड टू बी इंसिडेंट विद द एज ई एंड with the edge E and the edge E is said to be incident with U। तो मतलब ये जस्ट सिंपली अगर ये U और ये V है और ये E है, तो U को बोलेंगे E के साथ इंसिडेंट है, व V को भी बोल सकते हैं और E को भी बोल Yes, सकते हैं sir. कि ये इसके साथ इंसिडेंट्स है। ठीक है, इसके बाद एडजेसेंट वर्टिसेस, टू वर्टिसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे there is an edge E, there is an edge E such that GE is equal to UV। मतलब टू वर्टेक्स को हम लोग एडजेसेंट कब बोलेंगे, अगर उसके बीच में एक सिंगल एक उसके बीच में एक एज होना चाहिए, मतलब ये एज है E, तो U और V जो है ये दोनों क्या होगा, एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, U और V जो है ये एडजेसेंट वर्टिसेस है। टू वर्टिसेस आर सेड टू बी said to be adjacent if there is an edge E। तो दोनों का बीच में एक अगर एज है तो ये हम लोग उसको बोलेंगे adjacent vertices। ठीक है, तो ये हो गए डेफिनेशंस। ठीक है, ग्राफ का डेफिनेशन हम लोग कर लिया था। आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है, ये देख लो एक इसमें आएगा इसमें आइसोलेटेड वर्टिसेस, ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ G इज कॉल्ड आइसोलेटेड इफ इट्स डिग्री इज 0। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलने से जिस वर्टेक्स के साथ कोई भी, ये वर्टेक्स के साथ अगर कोई भी एज नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी एज नहीं है, सपोज एक वर्टेक्स है उसके साथ कोई भी एज नहीं है, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, डिग्री डिपेंड करेगा इसके साथ कितना एज कनेक्टेड है, उसको हम लोग बोलेंगे डिग्री। तो इसमें अगर एक भी एज कनेक्टेड नहीं है तो ये हो जाएगा आइसोलेटेड एज, मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स एज नहीं, सॉरी, आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलने से समझना पड़ेगा कि उसमें डिग्री 0 होगा, मतलब एक भी एज कनेक्टेड नहीं होगा। उसके बाद होगा पेंडेंट वर्टेक्स, ए वर्टेक्स इन ए ग्रुप G इज कॉल्ड पेंडेंट वर्टेक्स इफ इट्स डिग्री इज 1। तो मतलब अगर जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है एग्जांपल, अगर एक डिग्री का हो कोई भी वर्टेक्स, जैसे कि ये V1 दिखाई दे रहा है, इसमें एक ही एज है तो इसलिए इसका डिग्री 1 होगा। V2 जो है, V2 का भी एक ही एज है तो इसका भी डिग्री 1 होगा। तो ये V1 और V2 जो है ये दोनों ही क्या हो जाएगा, पेंडेंट वर्टेक्स जिसका एक ही एज है। ठीक है, वह डिग्री 1 है। उसके बाद पेंडेंट एज, ये पेंडेंट वर्टेक्स था, पेंडेंट एज एन एज विच इज इंसिडेंट विद द पेंडेंट वर्टेक्स इज कॉल्ड पेंडेंट एज। तो पेंडेंट वर्टेक्स के बीच में जो पेंडेंट वर्टेक्स के बीच में जो एज होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पेंडेंट एज। ठीक है, उसके बाद आएगा नाल ग्राफ। नाल ग्राफ मतलब एक ग्राफ G इज सेड टू बी नाल ग्राफ इफ इट हैज़ नो एजेस। ठीक है, तो मतलब ऐसा सपोज बहुत सारा वर्टेक्स है बट उसके बीच में कोई भी एज नहीं है, ऐसा टाइप का ओनली वर्टेक्सेस दिया हुआ है बट उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब कोई भी एज नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नाल ग्राफ। ठीक है, सो ए ग्राफ G इज सेड टू बी नाल ग्राफ इफ इट हैज़ नो एजेस। फॉर द नाल ग्राफ ऑल वर्टेक्स आर आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो नाल ग्राफ में जितना भी वर्टेक्स होता है वो आइसोलेटेड होता है बिकॉज उसका डिग्री क्या होता है, 0 होता है, उसमें कोई भी एज नहीं होता।
ठीक है, समझ में आया ना? सर ये आइसोलेटेड जो वर्टेक्स बोला आपने सर, उसमें हाँ 0 डिग्री होता है ना? हाँ, उसमें उसमें तो 0 डिग्री तो नहीं होना, 1 तो डिग्री होगा ही सर। कैसे? ये एक ये वर्टेक्स है, इसमें कोई भी एज नहीं है, तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वो सेट में, हाँ। मतलब जितना उसका जितना उसका एजेस होगा उतना ही डिग्री होगा। अगर इसमें एक ऐसा एज है तो भी उसका तब उसका 1 डिग्री होगा। अगर ओनली मैं एक वर्टेक्स ड्रॉ किया तो उसमें कोई भी डिग्री नहीं होगा, डिग्री डिग्री 0 हो जाएगा, बिकॉज उसका एक भी एज नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ सर। ओके, सो ये सारा डेफिनेशन लिख लेना पड़ेगा कॉपी में, आज ही कॉपी बना लेना। ठीक है, हाँ सर। और हम लोग जितना जल्दी हो सके कोर्स कंप्लीट कर देगा विद इन 1 मंथ। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है 3 यूनिट्स। ठीक है, तो नियर अबाउट 3 यूनिट्स हम लोग फर्स्ट यूनिट्स में ही कवर कर देगा, मतलब विद इन 1 मंथ। ठीक है, सर। एंड ये और एक था ये मैंने करा दिया था। ये वाला डिग्री ऑफ ए वर्टिसेस ना, और डिग्री तो ये मैंने तो कराया। कराया हुआ है। हाँ ओके, सर। तो इसमें और एक चीज़ था। वो सर नोट का नीचे हाँ, है ये सर, वाला इसका ये वाला। ये इसमें देख लो, इसमें था फॉर एनी ग्राफ द ऑड डिग्री वर्टेक्स आर ऑलवेज, फॉर एनी ग्राफ द ऑड डिग्री वर्टेक्स आर ऑलवेज इवन, वर्टेक्स आर ऑलवेज इवन। मतलब ऑड डिग्री वर्टेक्स जो है, फॉर एनी ग्राफ द ऑड डिग्री वर्टेक्स आर ऑलवेज इवन। ठीक है। इवन जो नंबर होगा वही होगा ऑड डिग्री वर्टेक्स। सो यहाँ में दिया हुआ है। ठीक है, देख लो, ये एक दिया है डेफिनेशन, डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ का जो डेफिनेशन है जी बी ए ग्राफ एंड द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री का जो ऑर्डर है उसको लिखना है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग में भी लिख सकता है और डिक्रीजिंग में भी लिख सकता है। इट्स कॉल द डिग्री सीक्वेंस ऑफ द ग्राफ। ठीक है, जैसे कि ये डिग्री ऑफ V5 का डिग्री अभी अभी हम लोग एक निकाला था ना एग्जांपल में, डिग्री V5 का कितना आया था 1, मतलब इसके साथ V5 के साथ ओनली 1 एजेस कनेक्टेड है। V3 में डिग्री है 3, V1 में डिग्री है 4, V2 में डिग्री है 5 एंड V4 में डिग्री है 5। ठीक है, तो ये अभी जो एग्जांपल मैंने दिखा था उसमें ये था, तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। देखो, फर्स्ट 1 लिखा, उसके बाद 3 लिखा, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 5। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उसको लिख दिया तो उसको बोलेंगे डिग्री और डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस ऑफ ए ग्राफ। ठीक है, इसमें दिखा दिया था। ठीक है, इसमें देखो, ये अभी जो मैंने नोट दिया था कि ऑड नंबर पे इवन डिग्री आ गई। देखो, ये ऑड है, डिग्री कितना है, इवन आया। ठीक है, ऑड में इवन आता ज़्यादातर। ठीक है, और इवन में ऑड आता है। देखो, इवन में क्या आया, ऑड आया। ठीक है, ये इवन में ऑड आया। ठीक है, तो वही उसमें बोला कि एक नोट दिया है कि फॉर एनी ग्राफ द ऑड डिग्री वर्टेक्स आर ऑलवेज इवन। तो ऑड डिग्री वर्टेक्स जो है वो इवन में आता है। ठीक है, रुको एक बार दिखा देता हूँ। ऑड डिग्री वर्टेक्स जो है वो इवन में आता है। पार हो गया सर। ये वाला था ऑड डिग्री, ये ऑड डिग्री है तो ये इवन में आया ना, ये भी ऑड डिग्री है, ये इवन में आया। ठीक है, तो ये बोला था। और उसके बाद कुछ ये सब लिख लेना। फिर इसके बाद आइसोलेटेड, ये सब हम लोग का पीआईडोग्राफ किया था। आइसोलेटेड नहीं सर, ये नहीं किया। ये क्या था शायद, नाल ग्राफ, ये हो गया था। ये हो गया। ये सिंपल ग्राफ, मल्टीग्राफ एंड ये नहीं हुआ ये। स्यूडोग्राफ। ठीक है, ये नहीं हुआ था ना। ठीक है, तो इसमें देख लो,
ये भी सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल ग्राफ तभी हम लोग किया था, द ग्राफ हैविंग नो लूप एंड नो पैरेलल एज। जिस ग्राफ में लूप नहीं होगा, सेल्फ लूप नहीं होगा और पैरेलल एजेस नहीं होगा, मतलब दो एजेस के बीच, मतलब ऐसा नहीं होगा। इसमें देखो सेल्फ लूप आया, सेल्फ लूप भी है, और इसमें दो वर्टेक्स का बीच में, दो वर्टेक्स का बीच में दो दो एजेस है, तो इसमें पैरेलल एजेस भी है और सेल्फ लूप भी है, तो इसलिए ये जो है ये सिंपल ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल ग्राफ ये होगा बिकॉज इसमें कोई भी सेल्फ लूप नहीं है और पैरेलल एज भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद मल्टी ग्राफ, एक ग्राफ जी हैज़ नो सेल्फ लूप बट हैविंग पैरेलल एजेस। तो ग्राफ में अगर सेल्फ लूप नहीं है बट पैरेलल एजेस है, पैरेलल एजेस अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी ग्राफ। जैसे कि ये सेकंड वाला ग्राफ है, इसमें देखो इसमें सेल्फ लूप तो नहीं है लेकिन इसमें दो एजेस दिखाई दे रहा है, ये एक एजेस है और ये एक एजेस है इन द सेम वर्टेक्स में, तो इसलिए ये हो जाएगा मल्टी ग्राफ। ठीक है, और उसके बाद है सूडो ग्राफ, ये स्पेलिंग होगा PSEUDO। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो ग्राफ। तो सूडो ग्राफ क्या होता है, एक ग्राफ हैविंग बोथ सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। तो सेल्फ लूप भी होगा और पैरेलल एजेस भी अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सूडो ग्राफ। ठीक है, तो ये सारा डेफिनेशन को लिख लेना, ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है सर। बाकी कर लिया ग्राफ। ठीक है, तो ये कंप्लीट ग्राफ के बारे में मैंने नहीं बोला था ना, नहीं सर, कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट एंड रेगुलर ग्राफ ये दोनों बाकी था। सिंपल ग्राफ हो गया था, ये वाला कंप्लीट ग्राफ। ए सिंपल ग्राफ शुड हैव ए सिंपल ग्राफ शुड हैव इफ देयर एग्जिस्ट एन एज, देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन एवरी डिस्टिंक्ट वर्टिसेस। तो कंप्लीट ग्राफ में हम लोग बोलेंगे, कंप्लीट ग्राफ जो हो क्या है, एक सिंपल ग्राफ ही है, लेकिन कंप्लीट ग्राफ जो है वो सिंपल ग्राफ ही है। सिंपल ग्राफ मतलब इसमें सेल्फ लूप भी नहीं होगा और इसमें पैरेलल एजेस भी नहीं होगा, तो ये एक सिंपल ग्राफ है, लेकिन इसमें जो भी वर्टेक्स है उसके बीच में एक एज होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एजेस बिटवीन एवरी डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्टेक्स के बीच में एक एज होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्टेक्स के बीच में एक एज होना ही पड़ेगा। ठीक है, जितना भी एजेस है सबके बीच में एक होना पड़ेगा। जैसे कि सपोज यहाँ में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है V1, ये है V2, ये है V3 एंड ये है V4। तो ये जो है ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा बिकॉज इसमें देखो ये V2 और V3 के बीच में कनेक्शन नहीं है, V2 और V3 के ये दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है और इस दोनों के बीच में भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर ये कनेक्शन होता तो ये से कंप्लीट ग्राफ होता। कंप्लीट ग्राफ होने के लिए जितना भी वर्टेक्स है सबके बीच में एक एज होना चाहिए, कोई भी दो वर्टेक्स के बीच में एज होना चाहिए। अगर ऐसा होता, ऐसा होना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वो कंप्लीट ग्राफ होगा, मतलब कोई भी दो वर्टेक्स है उसके बीच में एज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ में देखो सभी वर्टेक्स के 1 और 2 के बीच में भी है, 1 और 3 के बीच में भी है और 2 और 3 के बीच में भी, सब में है। ठीक है, ठीक है, এটা আবার লিঙ্ক আবার না না जिम्मी तो फोटो खींच रहा है मतलब ओके। सो ये होगा कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट इज रेगुलर ग्राफ। ए ग्राफ G is said to be a regular if degree of each vertex is same, if degree of each vertex is same and if it depends, if each vertex is k, then there will be it will be called k डिग्री वर्टिसेस। मतलब रेगुलर ग्राफ होने के लिए कोई जितना भी वर्टेक्स है उसका डिग्री सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये जो एग्जांपल है इसमें देखो इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, तो इसलिए ये हो जाएगा एक रेगुलर ग्राफ। ठीक है, हेलो, okay, so remaining we will do in our next class. I will send all this in WhatsApp group. Okay, so